सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी वन डायमेंशन में, ओके, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है। वन बाय वन हम इसको टैकल करेंगे। तो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इन वन डायमेंशनल मोशन। तो सबसे बड़ी बात है, हम इसको एक एग्जांपल से आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। एक बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है। t=0 पे बॉडी का x मान लीजिए 1 मीटर था, ये t=1 सेकेंड पे x = 2 मीटर था, t=3 सेकेंड में x = 3 मीटर था, और t=4 सेकेंड में बॉडी का जो x है वो अगेन 2 मीटर है। लेकिन डिफरेंस ये है कि जब हम t=4 ले रहे हैं तो बॉडी का वेलोसिटी लेफ्ट साइड है, और जब हम t=1 ले रहे थे तो बॉडी का वेलोसिटी आपका राइट साइड है। बॉडी इस पाथवे के अलॉन्ग मूव कर रहा है, राइट। सबसे बड़ी बात है कि एवरेज स्पीड कैसे डिफाइंड है और एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइंड है। तो एवरेज स्पीड जो हमारा डिफाइंड है, एवरेज स्पीड ये डिफाइंड है टोटल डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पे वर्ड यूज हो गया है वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे एक बात मैं बोल देना चाहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया गया है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जबकि डिस्टेंस को डिफाइन किया जाता है एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो अगर हम बात करें कि t=, मान लीजिए कि हमारे सामने ऐसी स्थिति है कि पूछ दिया जाए t=0 से t=4 सेकेंड तक एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो एवरेज स्पीड जो हो जाएगा, तो देखिए आप यहाँ पर देखिए कितने यूनिट एक्चुअली, देखिए एवरेज स्पीड को डिफाइन किया गया है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन जो होता है वही हमारा एवरेज स्पीड होता है, ओके। तो t=0 पे बॉडी का जो पोजीशनिंग था x=1 पे था, t=1 पे बॉडी का पोजीशनिंग x=3 था, t=3 सेकेंड पे बॉडी का पोजीशनिंग जो था x=3 मीटर था, और बॉडी ने यहाँ पे टर्न मारा, t=4 पे बॉडी का पोजीशनिंग 2 मीटर। तो एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो आप जरा सोचिए कि यहाँ से बॉडी चलना स्टार्ट हुआ था 1 यूनिट, 1 x=1 था, 1 से 2 गया तो 1 मीटर, 2 से 3 तो 2 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ गया तो उसने 2 मीटर ट्रैवल किया है, और फिर बैक होकर के x=2 पे आया, यानी 1 यूनिट एडिशनल मूव किया है। तो टोटल कितना यूनिट उसने ट्रैवल किया, 1 और 1, टोटल 3 मीटर उसने ट्रैवल किया। और ऐसा ट्रैवल करने में उसको जो टाइम लगा वो टोटल लगा, t=0 से चलना स्टार्ट किया था, t=4 पे वो एंड किया है, यानी इतना सेकंड, यानी ये एवरेज स्पीड जो हो गया 3/4 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी जो डिफाइंड है वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। तो देखिए
t इज इक्वल टू 0 से चलना स्टार्ट किया था, तो t इक्वल टू 0 पे इनिशियल पोजीशन क्या था, t इक्वल टू 0 पे इनिशियल पोजीशन था 1 मीटर, और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे फाइनल पोजीशन क्या है 2 मीटर, तो 2 मीटर माइनस 1 मीटर यही आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो इफेक्टिवली 1 मीटर हुआ, और ऐसा होने में डिस्प्लेसमेंट होने में जो उसने टाइम कंज्यूम किया वो टोटल टाइम कंज्यूम किया 4 सेकेंड, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट जो आपका हो गया 1/4 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट इस तरह से ही हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, और इसी तरीके से हमारे 1 डायमेंशनल मोशन में हम इस बात को आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए इसमें और भी बातें हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। एक वर्ड होता है 1 डायमेंशनल मोशन में ही इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस बात को समझना है। देखिए इंस्टेंटेनियस किसी पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, किसी पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे किसी बॉडी का क्या स्पीड है उसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड, अगर हम सबसे पहली बात करें इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v इंस्टेंटेनियस, अगर हम रिप्रेजेंट करें, और इसको अगर हम कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, अगर हम कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस, ये 3.3 है। ओके, ये हमारा जो सेक्शन है 3.3 है, जिसके अंतर्गत हम ये चीज पढ़ रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो आपका है वो है स्पीड एट ए पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, किसी पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे किसी बॉडी का क्या स्पीड है, इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करेगा। कोई बॉडी अगर मान लीजिए कि कोई बाइक ड्राइव कर रहा है कि इतना एग्जैक्टली इतना टाइम पे उसका क्या स्पीड था, वही उसका कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डायरेक्शन मैटर करता है, उसमें दो बातें मेंशन करना होगा कि उस पार्टिकुलर इतना बजकर इतना मिनट और इतना सेकंड पे उसका स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या है और साथ साथ डायरेक्शन क्या है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड है स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, मूविंग ऑब्जेक्ट at a given moment of time, given moment of time। जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है इसमें डायरेक्शन इमैटेरियल होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड में डायरेक्शन इमैटेरियल होता है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है, डायरेक्शन इमैटेरियल होता है। ओके, जबकि अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर हम बात करें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो ये होता है स्पीड विथ स्पीड एट इंस्टेंट एट ए गिवन मोमेंट, गिवन मोमेंट ऑफ टाइम विथ डायरेक्शन। यानी इसमें आपको डायरेक्शन भी कंसीडर करने की जरूरत होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। तो निकालते कैसे हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस आपको मैं पहले ही बता दिया हूं कि जैसे आपके सामने एक एग्जांपल ले लिए हैं x इज इक्वल टू 5t, इस एग्जांपल को हम समझते हैं x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 3 है, और आपसे पूछेगा कि v इंस्टेंटेनियस बताइए, आप हमको v इंस्टेंटेनियस बताइए t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो v इंस्टेंटेनियस जो होता है वो होता है dx/dt, पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है। देखिए पोजीशन को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, और वेलोसिटी को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर सिंपली मैं एक्सेलरेशन लिख रहा हूं तो ये सभी के सभी आपके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात है, और इसका उल्टा भी उतना ही सही है क्योंकि इंटीग्रेशन इज जस्ट इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो ये हो जाएगा 10t
और 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, t इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। और वहीं पे अगर आपसे अगर एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि आपसे एक्सेलरेशन पूछ दिया जाए, तो एक्सेलरेशन होता है dv/dt, तो v जो आपका आया था 10t आया था, ठीक है। v आपका कितना आया था, dx/dt आपने किया था तो 10t आया था, यानी इसका मतलब ये है कि d/dt ऑफ 10t, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपको बता देगा। तो यही है हमारा स्पीड जो होता है, वो जहाँ तक डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी का मसला है, तो स्पीड और वेलोसिटी में यही डिफरेंस होता है। एक तो होता है एवरेज स्पीड जो होता है वो हमारा डिस्टेंस बाय टाइम होता है, एवरेज वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। एवरेज स्पीड में डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, एवरेज वेलोसिटी में डायरेक्शन इंक्लूडेड होता है। एवरेज स्पीड जो होता है वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इससे मैटर करता है हमको, और एवरेज डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी में हमको ये हुआ कि फाइनली कहाँ है और इनिशियली कहाँ से चलना शुरू किया था, इस बात को होता है। सिंपली अगर स्पीड अगर आपसे बात कर रहा है तो हम लोग ऐसा मान के काम करते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात किया जा रहा है, एज पर क्वेश्चन उसको हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या डिमांड किया गया है, उसके हिसाब से हम उसको